देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन बेसिक है, डेफिनेट को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। इसमें आपको IIT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में एक कॉलम ये दिया है, दूसरा कॉलम ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, बताना है बेटा कि आपको इसकी वैल्यूज बतानी है, इसकी वैल्यू मैच करना है। मैच करने का मतलब हो सकता है इसी के ये जितने भी क्वेश्चन है सबके एक ही आंसर हो, ये जरूरी नहीं कि कोई ना कोई, मतलब इसमें कोई ऐसा भी छूट सकता है जिसका कोई आंसर ही ना हो किसी का, ठीक है। तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन का कैसा बेसिक होगा। तो बहुत इजी है, आगे इवन ऑड भी बताने वाले हैं, तो उसके बिना भी इसको कर सकते हो। क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x और लिमिट होगा -1 से 1। अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 1, माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे माइनस का 1, जो कि आपको बताया था। ये माइनस बाहर आएगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये 2 tan इनवर्स 1 हो गया। तो यहां से क्लियर हो गया 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 आपको मालूम होना चाहिए π/4। इसका मतलब क्लियर हो गया। पहले वाले का जो आंसर होगा यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट वाले का जो मैच करेंगे, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर D हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी फॉर्मूले पर बेस्ड है। 0 से 1 1/√1 - x²। तो ये सिंपल है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, साइन इनवर्स x, और लिमिट हो गई 0 से 1। अपर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 1 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, ये जिस कारण 0 होगा। साइन इनवर्स 1 हमारा π/2, जिस कारण हम कह सकते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमारा D ही होगा। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। IIT के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैच द कॉलम में ऐसा नहीं है कि इसके सबके अलग अलग आंसर होंगे, हो सकता है 3 क्वेश्चन के आंसर सेम हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर कर रहा है। चलो इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में कैसे होगा, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन बेटा, हो जाना चाहिए। देखो कैसे सीखेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइए इसको समझते हैं। देखो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगता है, जरा देखेंगे। यहां पर अगर बात करेंगे हम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जरा देखेंगे। यहां पर फॉर्मूला होता है 1/a² - x² का फॉर्मूला होता है 1/2 log mod a + x डिवाइडेड बाई a - x। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा, 2 से 3 1 - x² dx, तो इसे 1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 1/2a यानी 1 इंटू लॉग 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x, और लिमिट हो गई कहाँ से, 2 से 3। तो इसे लिखेंगे 1/2 log, अपर लिमिट रखेंगे 3, तो 3 में 1 ऐड करोगे 4, और यहाँ पर भी 3 रखोगे तो 3 - 1 यानी 2, -2 का मॉड, ये 2 हो जाएगा बेटा केवल। अरे 1 + 3 1 - 2 पूरा मॉड कितना होगा, 3, तो -2 यानी 2, -2 का मॉड क्या होगा, 2 हो गया। माइनस लोअर लिमिट रखोगे लोअर लिमिट 2 रखोगे, 2 में 1 ऐड करोगे 3, और 1 - 2 यानी -1 का मॉड 1, तो ये आपका आंसर होगा 1/2 log 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। कैसे जरा सीखेंगे। यहाँ पर आप बच्चे जानते हो log m- का log n क्या होता है बेटा, log m/n होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, log m- का log n, log m- log n क्या होगा, log m/n, दोनों को डिवाइड करके लिखोगे m/n। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा आंसर क्या हो गया, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ बिल्कुल सही, थर्ड वाले क्वेश्चन का हमारा मैच करोगे तो ये हमारा A हो जाएगा। ठीक, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/√x² - 1, किसका फॉर्मूला होता है, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर लिख देंगे 1 से 2, अपर लिमिट रखेंगे सेक इनवर्स 2, लोअर लिमिट रखेंगे सेक इनवर्स 1, और आप बच्चों को मालूम होना चाहिए सेक इनवर्स 2, अब मालूम नहीं आपको कौन सा एंगल है जिसका मान 2 है, सेक का कौन सा एंगल है जिसका मान 2 है। अगर दिक्कत हो रही है तो कॉस इनवर्स में बदल दो। कॉस इनवर्स में बदलने का क्या तरीका है, वैसे समझ में आ ही रहा है भाई, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो सेक 60 डिग्री, यानी कौन सा एंगल है, π/3।
कौन सा एंगल है कॉस का या सेक का जिसकी वैल्यू 1 होती है? 0। तो ये 0 हो गया, तो π/3। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ये 0 होगा ना, ये वैल्यू 0 होगी, ये जिसको सेकंड वर्स 1 की 0 और π/3 माइनस 0 π/3, तो यानी फोर्थ का आंसर मैच करेगा सी। देखो बी किसी का भी आंसर नहीं है, तो मैच करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके चारों आंसर होंगे, ठीक है। मैच करने का मतलब हो सकता है चारों के सेम आंसर हो जाए। तो ये देखो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया 2006 में। ये केवल आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए आइए देखेंगे। डेफिनेट का ही है, बेसिक है। देखो क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल क्यूब dx। तो आप कैसे करोगे जरा ध्यान दीजिएगा। आज हमने पिछले टर्म में प्रॉपर्टी बताई थी उस पर भी हम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डेफिनेट के, जब हमें दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तभी हम प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को बताइए कैसे होगा। देखो बेटा 0 से इन्फिनिटी, अभी इसको इंटीग्रेट हो जाए कैसे, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया डिवाइड में x प्लस 1 का होल क्यूब dx, और इसके बाद 0 से फिर अलग अलग करोगे। जब इस वाले के डिवाइड में इसको लिखोगे तो कितना होगा बेटा, इसके डिवाइड में इसको लिखोगे, इस पूरे के डिवाइड में इसको लिखोगे, कितना होगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए ना, x प्लस 1 के डिवाइड में x प्लस 1 का होल क्यूब आएगा, एक x प्लस 1 कैंसिल होगा, इसके डिवाइड में इसको लिखोगे 1/x प्लस 1 का होल क्यूब, और यहां पर फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट लो। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब कितना इजी क्वेश्चन हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा आप बच्चों को बता दें 1/x टू दी पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट कर लोगे ना। कैसे बताया था डायरेक्ट, क्या फंडा है, -1 हमेशा आपको लिखना है, और डिवाइड में x की पावर 9 से पहले कौन आता है, जब डिवाइड में होगा ध्यान रखना। वैसे तो x की पावर 9 का इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज करना है 10 डिवाइडेड बाई 10, लेकिन x की पावर न्यूमरेटर में है ना, मतलब ऊपर है, पॉजिटिव है। यहां पर डिनोमिनेटर में x की पावर है, उसको ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव होगा, तो जब ऊपर रहेगा तो एक इंक्रीज करना है। तो यहां पर क्या होगा, इससे पहले वाला लिखना 8 और डायरेक्ट 8 इसके। अगर डिटेल में देखोगे तो -9 ऊपर गया, एक पावर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, -9 में एक इंक्रीज करने का मतलब है -8, उतना ही डिवाइड में वो माइनस ऊपर आ गया, वो माइनस ऊपर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1/8x टू दी पावर 8 ही हो गया। तो वैसे ही यहां पर भी किया जाएगा, डायरेक्ट करो कितना हो गया, अभी लगा सकते थे लेकिन इसका न्यूमरेटर में 1 नहीं है इसलिए दिक्कत कर रहा था। तो हमने देखा x प्लस 1, तो 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो अलग अलग हो जाएगा। अब ये आसानी से हो सकता क्वेश्चन। अगर यहां पर x प्लस 2 होता तो हम क्या करते हैं, 2 ऐड करते, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर हमने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे। एक बार x प्लस 1 का स्क्वायर 1 के डिवाइड में ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे -1/x प्लस 1, ये तो फॉर्मूला ही जानते हो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, और लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट। इधर कितना होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस हो गया 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसी 2 को आगे लिख दिया, और लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट। उसके बाद अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट रखने का मतलब इनफाइनाइट। और आपको इतनी मालूम है कि इन्फिनिटी के साथ हम कुछ भी ऐड करेंगे इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी में कुछ भी माइनस करेंगे इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट होगा, और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इनफाइनाइट चला जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कितना होगा, इनफाइनाइट रखोगे तो पहला टर्म 0 हो गया कि नहीं हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो ये 1 हो गया, इसके बाद प्लस का 1/2 बाहर आएगा, अपर लिमिट इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो ये 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 1 हो गया। तो यहां से कह सकते हैं कितना हो गया बेटा, इसके बाद कितना हो गया, यहां पर कैलकुलेशन चेक कर लीजिए पहले, x प्लस 1 का होल क्यूब है,
तो ये आपने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, अलग अलग डिवाइड में कर दिया, तो यहाँ से x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 + x, तो ये 3, अच्छा ये 3 था, 2 कम हुआ और ये 2 कम ले लिया, माइनस उसका प्लस हो गया। तो यहाँ पर इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो गया, लोअर लिमिट रखेंगे 1, यहाँ पर इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फाइनाइट रखने से आपको मालूम है पहला टर्म 0 हो गया, 0 हो गया तो 1, तो यहाँ से 1 प्लस का 1/2, ऑप्शन कितना होगा 2 और 1 3/2, यानी यहाँ पर कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, जिस कारण इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जब अपर लिमिट रखोगे इनफाइनाइट 0 रखोगे और लोअर लिमिट रखोगे, ये तो 2 बाहर आ गया तो -1 होगा। जब इस 1/2 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस रहेगा बेटा, तो ये माइनस रहेगा तो 1 में आधा घटाओगे आधा बचे, लेकिन तब भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, जिस कारण इसका आंसर डी होगा। एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं और इनके आंसर आप सॉल्व कर लीजिएगा। इवेल्युएट द फॉलोइंग, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप इसको देख लीजिएगा खुद ही। और जैसे पहला क्वेश्चन 1 से इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई x + 1 का होल क्यूब dx। नंबर सेकेंड 0 से इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई x + 2 का होल पावर 4 dx। नंबर थर्ड 1 से इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई x - 1 का होल पावर 5 dx। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप प्रैक्टिस। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हमने दिया है डेफिनेट का, आप बच्चों को इस क्वेश्चन को देखना है। ऐसा नहीं है कि बिना टी माने हुए सवालों को सॉल्व किया जाता है। हमने इंटीग्रेशन विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी आपको बताया है कि बिना टी माने भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें टी मानना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में 1 से 2 x डिवाइडेड बाई 1 प्लस √x² + 1 का होल क्यूब dx। जरा देखेगा, यहां पर मुझे ये बताइए, इसका जो डिफरेंशिएशन है x² + 1 का, क्या न्यूमरेटर में दिख रहा है? बोलो। अरे भाई, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 2x, भले 2 नहीं नजर आ रहा लेकिन x तो आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ भी मान लो, t मान लो, u मान लो, v मान लो, बस x ना मानना, क्योंकि x के टर्म में लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको समझ लिया, लेट कर लिया, x² + 1 को t², जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा होगा उसे t² लेट करोगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, x² का 2x इंटू dx, और इधर कितना होगा t² का 2t इंटू dt, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x dx हमारा होगा t dt। तो यहां पर x dx की जगह लिख देंगे t इंटू dt, और डिवाइड में कितना होगा 1 प्लस, और यहां पर इसीलिए t² मानने का रीजन यही है कि वो अंडर रूट से फ्री हो जाए, और ये अंडर रूट से फ्री होगा, और ये होल क्यूब, और लिमिट में भी चेंज होगा। बेटा ध्यान देना, लिमिट का भी चेंज रखना है। यहां पर अगर हम x = 1 रखते हैं तो t = कितना होगा पहले बताइए। अगर थोड़ा हम इस क्वेश्चन को अच्छा और बनाने के लिए थोड़ा लिमिट में बदलाव करेंगे, लेकिन आप जरा x = अगर यहां पर मान लीजिए हमने 0 लिख दिया, यहां पर क्वेश्चन में 0, तो ये बताइए x = 0 रखने पर कितना आएगा, t कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। लिमिट चेंज करोगे, यहां पर आपका x अगर 0 रखेंगे तो t कितना आएगा बेटा, x 0, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, तो t² कितना होगा बोलो, t² 1 है तो t 1 होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर 1 रख दिया। और अगर हमारा ये हमने थोड़ा क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको लिमिट को चेंज कर दिया, √8 है तो t कितना होगा बताओ, √8 का स्क्वायर कितना होगा 8 + 1, यानी t² कितना होगा 9 होगा, तो t की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है आपको, उसका रीजन हम बताएंगे। जब भी हम t² मानते हैं तो t की हमें पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, कैसी वैल्यू लेनी होगी, पॉजिटिव। चलो, तो यहां पर हमने √8 रखोगे, 8 का स्क्वायर 8 और 1 9, तो t² की पॉजिटिव +- 3 आए, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लोगे, यानी कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा।
अब बताओ, जैसे जस्ट अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे उससे कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? याद कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी बताया था पैटर्न। लिमिट कुछ भी हो इस टाइप का हम इंटीग्रल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहां पर हमने x² + 1 को क्या मान लिया? t मान लिया। ठीक है बेटा, इस x² + 1 को t मान लिया। t मानने की बजाय t² माना, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो उससे हमें बहुत फायदा मिल गया। अब ये कितना होगा बताइए? 1 से 3 क्या करोगे? अब बताओ इसमें आइडिया बताओ। 1 ऐड कर दोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 1 + t का होल क्यूब dt। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा? इसको इसके डिवाइड में लिखो। जैसे ही इसके डिवाइड में इसको लिखोगे कितना हो जाएगा? आपको अच्छे से मालूम है ना, इसका एक पावर लेस हो जाएगा, यानी 1/1 + t का होल स्क्वायर। और एक बार इसके डिवाइड में 1 के डिवाइड में लिखोगे 1 + t का होल क्यूब। और अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, पहले वाले का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या है? 1 से 3, 1 से 3। तो यहां पर कैलकुलेशन कितनी होगी? कितना हो जाएगा? -1/1 + t, 1/x² का -1/x। लिमिट हो गई 1 से 3 माइनस, यहां पर कितना होगा? प्लस हो गया 1/2 आ गया और ये हो गया 1/1 + t का स्क्वायर। और लिमिट हो गई बेटा 1 से 3। आई बात समझ में? तो अब इसके बाद कितना होगा? इसके बाद कितना होगा बेटा? ध्यान दीजिए, यहां पर जब अपर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा? जैसे 3 रखोगे तो 3 में 1 ऐड करोगे 4, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1, 1 और 1 कितना होगा? 1/2 और प्लस का 1/2। अपर लिमिट रखोगे 3 में 1 ऐड करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 1/16 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1, 1, 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/4। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, 4 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो गया? 4 का मल्टीप्लाई करोगे 1 - 3 और ये प्लस का 1/2, 16 एलसीएम आएगा, 16 का मल्टीप्लाई 1 और ये 4। इतनी आ गई ना बात समझ में? कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया -2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो 1/2 हो जाएगा, वो मैंने प्लस हो गया। इधर कितना होगा? इधर होगा 3 माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 3, 4, 1 - 4 - 3/32। तो अब एलसीएम 32 आएगा, तो 32 का मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस का 3, यानी 16 में 3 गया 13/32। यानी अगर इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते तो इसके 4 ऑप्शन दिए होते, उसमें जो 13/32 आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखो बेटा, ये हमारा एक डेफिनेट का क्वेश्चन है और देखने से मैंने इसे और अच्छा रूप दिया है। अगर हम लिमिट 1 से 2 जो पहले लिखी थी वही होती तो अंडर रूट के टर्म में बनता थोड़ा सा, ठीक है। तो वो और अच्छा बनाने के लिए मैंने इसके लिमिट को थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम टी मानते हैं तो टी मानने के बाद लिमिट को भी चेंज करते हैं। जहां पर आपने वो टी माना है वहीं से लिमिट को बदलाव किया जाता है, ठीक है। हो गई ना बात क्लियर? क्या करेंगे यहां पर देखिए, यहां पर x² + 1 को t की बजाय क्या माना? t²। क्यों माना? अंडर रूट के अंदर लिखा है। अगर ये क्यूब रूट होगा तो क्या मानोगे? t³ मानोगे, ठीक है। अगर ये 6 रूट होगा तो क्या मानोगे? x = t⁶। थोड़ा इजी हो जाए। अब यहां पर आपने किया, देखो बदल दिया, ये हो गया x dx, ये x dx, ये 2t dt, 2 से 2 कैंसिल होगा, x dx की जगह आपने लिख दिया t dt होगा, ठीक है। और यहां पर t² रखें, उसका √t होगा। अब कितना, देखो इससे फायदा क्या मिला, जैसे हमने अब आपको ये समझा दिया। इस टाइप का अगर हमें कभी इंटीग्रल सॉल्व करने को मिलता है तो एक नॉलेज पता चल गई इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे करते हैं। हम जो इसके साथ ऐड हो रहा उतना ही ऐड करेंगे, उतना ही सब्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं x + 1 हो, x + 2 भी होगा, तो जितना उसके साथ ऐड हो रहा उतना ही सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन 1 ऐड के 1 सब्ट्रैक्ट के, इसके डिवाइड में इसको लिखा, इसके डिवाइड में इसको लिखा, ये होगा -1/t और ये होगा माइनस, तो प्लस हो गया और ये एक पावर कम हो जाएगी। और अपर रखोगे तो 1/4 माइनस लोअर रखोगे 1/2, अपर रखोगे 1/3 और 1 4 4 स्क्वायर 16 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1/2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस, यानी 1/2 प्लस का 1/2 आएगा। भाई इसको आप एलसीएम चेक कर सकते हो, 1 - 2 और ये कितना होगा? यहाँ पे गलत तो नहीं होगी कैलकुलेशन? इसीलिए हाँ, ये देखो, ये आप देखो इसीलिए गलत हो गया, मैं बोल रहा था वो चेक करना। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,
यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 का मल्टीप्लाई, जब एलसीएम ले रहे हो 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये -1/4 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, -1 होगा ना, और माइनस प्लस तो 1/4, ठीक है। वैसे आप देख ही सकते हो भाई, ये 1/4 है, 1/4 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 होगा। तो यहां पर कितना होगा, ये तो बाकी ठीक है, 16 मल्टीप्लाई करोगे और ये -4 -3 और बाई 32, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 32 का मल्टीप्लाई करोगे 8, हाँ 5/32, हाँ बताओ बेटा, अब सही है ना, यहां पर हो गया कैलकुलेशन। तो साथ में बराबर पैरेलल नजर रखनी है आपको। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा देखना होता है, और क्योंकि ऑप्शन में दिक्कत हो जाती है ना, फिर ऑप्शन नहीं मैच करेगा, नन ऑफ दिस होगा, उसी को लगा दोगे टिक। तो ये हो गया। अच्छा चलिए, और इस क्वेश्चन को बताइएगा कैसे होगा। इवेल्युएट, एक क्वेश्चन मैंने दिया, इसको सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट, जल्दी से बताइएगा, 0 से π/2 sec square x divided by 1 plus under root 10x plus 1 whole power 4 dx। ये हो गया क्वेश्चन। मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन और दिया इस टाइप का, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ऐसा कमांड करना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सॉल्व हो। हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें दिक्कत परेशानी होगी। अभी कोई दिक्कत नहीं, हमें ये तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। इसका डिफरेंशिएशन x भले 2x नहीं है, वो 2 एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो क्या है, सेक स्क्वायर x है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बात करेंगे तो सेम यही फंडा लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए तब क्या होगा, जरा सीखेंगे। सॉल्यूशन यहां पर है 0 से π/2 सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 10x प्लस 1 की होल पावर 4। हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया बेटा। यहां पर 10x प्लस 1 को t स्क्वायर लेट कर लिया, क्योंकि पहले देख लिया उसका डिफरेंशिएशन है। सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना होगा, 2t dt। तो यहां पर जब इसको डिफरेंशिएशन हटाओगे सेक स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा 2t dt, और यहां से क्या होगा 1 प्लस t की होल पावर 4। ये समझ में आया कैसे हुआ? ये यार यहाँ टी स्क्वायर रखोगे तो टी स्क्वायर का अंडर रूट टी हो जाएगा, ठीक है। लिमिट चेंज करोगे, जब x हमारा 0 है तो टी स्क्वायर, मैंने कहा ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हमारा टी स्क्वायर बनेगा तो ये टी हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम x की जगह कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो t हमारा 1 आएगा, यानी t की वैल्यू पॉजिटिव 1 लेंगे। वो बताएंगे आगे, इसमें कुछ है वो बात बताएंगे आपको आगे। बस अभी इतना याद रखेंगे कि अगर हमने यहां पर 0 रख दिया तो t की वैल्यू कितनी होगी बेटा, t की वैल्यू कितनी होगी, 0 रखोगे तो 1 होगी। अगर हम x की जगह π/2 रखते हैं तो π/2 रखने पर इनफाइनाइट हो जाएगा, और आपको मालूम है इन्फिनिटी की कुछ भी पावर करोगे इनफाइनाइट होगा। मैंने कहा इन्फिनिटी की कितनी पावर करने से इन्फिनिटी, तो आप चाहे इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, चाहे इन्फिनिटी क्यूब करो, चाहे इन्फिनिटी करो, चाहे इन्फिनिटी का अंडर रूट कर दो, वो भी इन्फिनिटी होगा। तो यहां पर ये इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट के साथ कुछ जोड़ो इनफाइनाइट, तो टी इक्वल टू अंडर रूट इनफाइनाइट कितना होगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये हो गया इनफाइनाइट। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब बताइए क्या होगा यहां पर ये क्वेश्चन, अब इसके आगे क्या होगा बोलो? क्या किया जाए बताओ बेटा? अब तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये लिमिट चेंज करना समझ गए? लिमिट में जब हम चेंज करते हैं तो हम इसको टी स्क्वायर मान लें, ठीक है, इसको टी स्क्वायर मान लें। ध्यान देना ये 10x प्लस, यहाँ पे कुछ डोमेन का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। ये हम इसको हम मान रहे हैं टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, टी स्क्वायर मान रहे हैं, तो टी की वैल्यू हमारी होगी √10x प्लस 1, पॉजिटिव ही लेना है आपको, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा पहले बताओ? 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से नहीं, 1 से इन्फिनिटी t/1 प्लस टी की होल पावर 4। अब इतना अभ्यास हो गया, अब समझ में आ गया होगा। 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। अब डायरेक्ट कर देते हैं। चलो कितना बचेगा? 1/1 प्लस टी का होल क्यूब और माइनस का 1/1 प्लस टी का होल पावर 4, और इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। बेटा सब्स्टिट्यूशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बार मान लिया आपने टी मान के, आप वो समझो, सवाल आगे बढ़ाओ। अब उसको वापस टी की वैल्यू नहीं रखनी होती, लिमिट बदल दी, खत्म, ठीक। अब ये कितना होगा इसका इंटीग्रेशन बताइए? 2 टाइम्स -1/2 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो होगा बेटा। और लिमिट हो गया 1 से इन्फिनिटी, माइनस, इधर फिर से एक और माइनस आएगा तो प्लस कर देगा 1/3 1/1 प्लस टी का होल क्यूब, और लिमिट हो गई बेटा 0 से इन्फिनिटी, 0 से नहीं 1 से इन्फिनिटी। अब ये कैलकुलेशन हो जाएगी, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस, सबसे पहले अपर रख दो, इनफाइनाइट डिवाइड में आएगा तो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 रखोगे, 1 में 1 ऐड होगा 2, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1/3 अपर लिमिट रखोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्यूब इनफाइनाइट होगा, डिनोमीटर में इनफाइनाइट 0 बना देगा, लोअर लिमिट रखोगे -1/1 रखोगे, 1 में 1 ऐड करोगे 2 का क्यूब 8, तो यहाँ से कितना हो गया 1/4 प्लस 1/24 नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस रहेगा, तो 3 × 8 24, यहाँ पर एलसीएम आएगा 24, 24 का मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस का 1 यानी 5/24, ये हमारा आंसर होगा। इसको नोट कर सकते हैं। सेम इसी क्वेश्चन को हम दूसरे पैटर्न में भी बना सकते हैं। आया ना बेटा समझ में? ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे पैटर्न में भी बना सकते हैं। कैसे? देखो इधर, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया होगा तो ये समझ लीजिए, इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। सर ये तो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, तो बस यही तो होता है, इसी को कहते हैं कला, स्टाइल। मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस उसको आपके सामने ऐसा हम प्रस्तुत कर दें कि तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत टफ सवाल, हाई लेवल का क्वेश्चन, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल यही प्रश्न है। आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान रखना। कभी भी √ sin x √ cos x का टर्म आपको डिनोमीटर में दिख रहा है, आप एक काम किया करो, जो cos उसको कॉमन लीजिए, तो √cos x। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से अगर हम cos x बाहर निकालेंगे, √cos x अगर मैंने कहा बेटा कॉमन लो, तो आपको मालूम है ये √cos x कैसे बनेगा। ये जो दूसरा टर्म है, पहला टर्म cos x है, आप यहां से cos x कॉमन लोगे ना, तो इतना पोर्शन होगा √cos x। तो इन दोनों से cos x कॉमन लेने का मतलब है ये कितना होगा, sin x डिवाइडेड बाई cos x और प्लस का 1, देखो ये हो गया। तो √ का मतलब ये हुआ √cos x इंटू √10x प्लस 1 और प्लस का √cos x। आ गई होगी बात समझ में? समझ में? अगर √cos x हम कॉमन लेते हैं, समझ लीजिए जरा कितना होगा बताओ। आपको मालूम है किसी भी नंबर पर √ पर पावर जो भी है, इसकी वैल्यू ये जो √ के अंदर लिखा है इसको लिख दो और इसे 2 से कट कर दो। उसका रीजन क्या है, उसकी पावर 1/2 होगी और वो उसे 2 से कट कर देगा। इससे पहले ये काम तुम कर लो। √ पर कोई भी पावर लगी हो और उसका
वैल्यू पूछा हो तो क्या होगा, x की पावर कितना होगा बेटा, x की पावर कितना होगा 8। कई बार ऐसे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूट 22 की पावर 12 की पावर 18 का अंडर रूट क्या होगा। तो अंडर रूट क्या होगा, तो बहुत इजी है, आपको किसी भी पावर का अंडर रूट पूछा जा रहा है, उस पावर को 2 से कट कर दीजिए, तो ये उसका अंडर रूट होगा 12 की पावर 18 का। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें जानने की जरूरत नहीं। चलो आप एक काम करोगे, यहां से फील करो रूट कॉस एक्स है, यहां से हम इन दोनों से कॉस एक्स कॉमन लेंगे। रूट कॉस एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये रूट कॉस एक्स बाहर निकालोगे, ब्रैकेट के बाहर निकालने का मतलब, पूरे से ब्रैकेट से बाहर निकालने का मतलब, यहां से तुम पहले बाहर निकालो तो वो क्या बनेगा, रूट कॉस एक्स पे घात 4 लगेगी, और 4 लगने का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स तैयार हो गया। तो यहां से रूट कॉस एक्स कॉमन लिया, ये हो गया 1। अब ये रूट कॉस एक्स कॉमन लिया है, तो इसमें जिसको कॉमन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड करोगे, समझ में आया। रूट कॉस एक्स से डिवाइड करना, रूट कॉस एक्स से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ भाई, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स को रूट कॉस एक्स से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ। ये बात आप बच्चों को समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है दोनों को अंडर रूट के अंदर बना के कॉस एक्स से डिवाइड किया जाए। बात वही है ना, दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड करोगे और यहाँ से ये हमारा 10x होगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। यानी रूट कॉस एक्स से डिवाइड करने का मतलब है रूट कॉस, इन दोनों से कॉस कॉमन लोगे तो रूट कॉस एक्स बनेगा, तो दोनों से रूट कॉस एक्स बाहर, तो इससे कॉस एक्स कॉमन लेने पे क्या बनेगा, 10x प्लस ये होगा कि नहीं होगा, और वो क्या बन जाएगा बताओ, dx, और ये क्या है 0 से π/2। अब बताओ उस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। कई बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, कॉस प्लस साइन थीटा की होल पावर 4, और पता चला इस तरीके से दिया है tan थीटा, ये दिया हुआ है, और आप इन सवालों में उलझने लगते हो। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आपको लग रहा होगा टफ है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं केवल इसके इंटीग्रेशन की बात करूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो हो जाना चाहिए। कैसे होगा, कॉस थीटा बाहर निकालोगे, कॉस थीटा बाहर निकालोगे कितना होगा, कॉस की पावर 4 होगा कि नहीं होगा। कॉस की पावर 4 होने का मतलब कॉस स्क्वायर कटेगा, तो 1/cos स्क्वायर बचेगा, वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और डिवाइड में कितना होगा, कॉस थीटा जब हम इससे कॉमन लेंगे, कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस tan थीटा की होल पावर 4 d थीटा। अब होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये इजी लग रहा है, ये इजी लग रहा है, ये वाला इजी लग रहा है। तो इसी तरीके से सवाल प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने कि आपको क्वेश्चन वो थोड़ा टफ लगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आप कॉस और साइन का टर्म है तो कॉस का टर्म ले लीजिए बाहर, जैसे ही बाहर लोगे कुछ कटेगा पिटेगा, जो है वो अपना सेट हो जाएगा मामला। और यहाँ पे सेट हो गया, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या होगा, बिना टी माने कर लोगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। कैसे, इसका डिफरेंशिएशन क्या है बोलो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुछ सवाल ऐसे तुरंत हो जाएंगे, कर लो। अब जैसे वहां पे हम टी स्क्वायर मानने तो उसके बाद आगे करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुरंत नहीं हो रहा, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन दिमाग लाना पड़ा। इसमें बताइए क्या होगा, इसमें 1 प्लस tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो उसके डिफरेंशिएशन डी थीटा को हटाओगे और उसकी जगह जिसको समझा है उसको x की तरफ फील करोगे तो कितना होगा, हो जाएगा ना, कितना होगा -1/3 और 1 प्लस tan थीटा का होल क्यूब प्लस का कांस्टेंट। ये हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेईई एडवांस 2019 का है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन देंगे जेईई एडवांस 2019 का, जो कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे पावर 4 है तो पावर 4 रहेगी, तो देख सकते हो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो अब देखेंगे ये वाला, देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे जेईई एडवांस 2019।
जिसके नाम से बच्चों को डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डर बस पैदा किया जाता है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में लिखा है बेटा, अगर इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत आसान। फिर से मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल है। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टिक लगाने वाले। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे होगा। जानते हो बेटा, जैसे लिखा है 0 से π/2 और यहां पर है 3 टाइम्स √ cos थीटा डिवाइडेड बाई रूट साइन थीटा प्लस का रूट cos थीटा की होल पावर 5। अगर मैं बात करता हूं यहां पर रूट cos थीटा को बाहर निकालने की, तो रूट cos थीटा 5 बार हो जाएगा। एक रूट cos थीटा काट देगा, फिर रूट cos थीटा बचेगा 4 बार, और रूट cos थीटा की पावर 4 का मतलब cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में तो ऊपर जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, आया बात समझ में भाई। इधर फील करो, रूट cos थीटा कॉमन लेने का मतलब रूट cos थीटा हो जाएगा 5 बार, और ऊपर है एक रूट cos थीटा, बाकी अंदर भी आगे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है 4 बार रूट cos थीटा, ये एक बार इसको कैंसिल करेगा, और रूट cos थीटा का पावर 4 तो आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा होगा, 1/cos स्क्वायर थीटा उसे sec स्क्वायर थीटा बना देगा। जब रूट cos थीटा आपने इन दोनों से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारा रूट tan थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1 होल पावर 5, और ये हमारा d थीटा, और लिमिट है 0 से π/2। अभी हमने कुछ t वगैरह नहीं माना, तो अब क्या बताओ, कुछ जो बना है फॉर्मेट क्या इजी लग रहा है। अब यहां पर आप खुद देख सकते हो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को देखने में आपको लग रहा है इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूं, यहां पर ऐसे ही लग रहा है इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूं, यहां पर आपकी सोच रुक गई है। लेकिन अब आपको मैंने बताया रूट साइन और कॉस का टर्म अगर डिनोमिनेटर में, आप उससे रूट कॉस कॉमन लीजिए, और देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। रूट कॉस थीटा जब कॉमन लोगे तो रूट कॉस थीटा 5 बार होगा, एक बार कट जाएगा, रूट कॉस थीटा की पावर 4 डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1/cos स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा बनेगा। अब क्या करेंगे, यहां पर इस tan थीटा को क्या लेट कर लिया जाए, t की जगह x तो है नहीं, तो x मान लेते हैं। लेट हम कर लेते tan थीटा को x स्क्वायर, इधर डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर का 2x dx। तो कितना होगा बेटा, कितना होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा कितना होगा 2x dx, और यहां पर कितना होगा x स्क्वायर का अंडर x प्लस 1 की होल पावर 5। लिमिट क्या होगी, जब 0 रखोगे तो x 0 होगा, जब π/2 रखोगे तो इन्फाइनाइट होगा, 10 π/2 इन्फाइनाइट। तो अब देखो क्या 3 2 6 0 से इन्फिनिटी, क्या अभी तक जो क्वेश्चन की नॉलेज दे रहे थे उस टाइप के पैटर्न में बन गया। देख रहे हो कितना इजी हो गया। अभी इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर सकते हो, 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहां पर होगा 6 टाइम्स क्या होगा 1/x प्लस 1 की होल पावर 4। एक बार x प्लस 1 के डिवाइड में इसको लिखो, एक कट गया, और एक बार -1/x प्लस 1 की होल पावर 5, और यहां पर कितना होगा बेटा 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 6 टाइम्स अपर लिमिट रखोगे, कितना होगा, अपर लिमिट रखोगे इन्फिनिटी तो कितना होगा 0, और माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 1 हो गया, होगा कि नहीं होगा बताइए, कैलकुलेशन देख लेना अपने आप। ये 6 हो गया, यहां पर इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसके डिवाइड में इसको लिखोगे x प्लस 1 कटेगा, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा, ये अपर लिमिट रखोगे, इन्फाइनाइट रखने पर इन्फाइनाइट डिनोमिनेटर में होगा तो 0 उसको बना दिया, 0 रखोगे तो 1 की पावर 4 1 रहेगा, और फिर माइनस अपर लिमिट रखोगे कितना हो गया, अपर लिमिट रखोगे कितना होगा, इन्फिनिटी रखोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर से, और ये कितना होगा बताओ। अच्छा यहां पर हमने जब इसका इंटीग्रेशन अभी किया है, अच्छा हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी तो अलग अलग किया है ना, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, अभी तो ऐसे अलग अलग किया है हमने, समझ गए ना। अभी इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट लिख दिया, अलग अलग किया है ना अभी। तो यहां पर देखिए एक बार इसके डिवाइड में इसको तो ये हो गया, इसके डिवाइड में इसको तो ये हो, अब इंटीग्रेशन अब करेंगे।
इंटीग्रेशन। अब करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब करेंगे तो कितना होगा, 6 टाइम्स, बोलिए कितना हो गया, -1/3 और ये होगा 1/x+1 का होल क्यूब और लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी, माइनस तो ये हो गया +1/4 और ये हो गया 1/x+1 का होल पावर 4, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अपर लिमिट रखो, यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट 6 टाइम्स अपर लिमिट रखेंगे, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो -1/3। इतनी बात समझ में आती, इनफाइनाइट 0 में जाने से इन्फिनिटी का कुछ भी ऐड करोगे, इन्फिनिटी क्यूब करो, इन्फिनिटी रहे, 1/∞ 0 रहने दो, ये 0 हो गया और माइनस 0 रखोगे तो 1 हो गया। फिर दूसरे वाले टर्म में कितना होगा, 1/4 अपर लिमिट रखेंगे कितना होगा, अपर लिमिट रखेंगे कितना होगा, इन्फिनिटी को, फिर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी जाएगा उसको 0 बना देगा क्योंकि 1/∞ 0 होता है। लोअर लिमिट रखोगे -1 यानी 0 का -1, तो यहाँ से कितना हो गया बेटा, यहाँ से कह सकते हैं 6 टाइम्स माइनस प्लस का 1/3 माइनस का 1/4, और अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं कितना, 12 एलसीएम लेते हैं तो 4 माइनस का 3 और 6 दूनी 12 यानी 1/2। देखिए जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 1/2 आ रहा है। नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रूट कॉस थीटा आपने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया और आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, IIT 1997 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको हमने पिछले टर्म में प्रॉपर्टी पर बात बताई थी, प्रॉपर्टी पे बात बताई थी ना। तो प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट बताया था प्रॉपर्टी का, वो बेटा आपको जो बताया गया था प्रॉपर्टी, अब उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जो कि मतलब किसी में प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, टी मान के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रॉपर्टी कल क्या बताई थी, एक ही तो बताई थी, क्या बताया था, अगर हमारा ए से बी, नहीं वो नहीं, प्रॉपर्टी ये लिखी थी, इसका यूज करके हमने एक्सप्लेन किया था। अगर हमारा कोई फंक्शन दिया है, लिमिट कुछ भी है डेफिनेट, अगर x की जगह क्या पुट करेंगे, दोनों का समीशन -x यानी a + b - x, और उस डेफिनेट को फिर से सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही आएगी। ठीक है, जितना इसका वैल्यू आ रही होगी उतनी ही उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जरा देखेंगे, इसको जरा समझिएगा कैसे किया जाएगा, इसको जरा समझिए। यहां पर हमें ये प्रॉपर्टी बताई है, तो अब आप एक काम करो, ये I1 सर ये क्या इंटीग्रेशन करना है बेटा, आप एक काम करो, जरा देखेंगे कैसे होगा। जरा आप इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, चलो ठीक है लगाया, क्या होगा, I1 = 1 - k से k, x की जगह क्या रखोगे, दोनों का समीशन -x। जब दोनों को समीशन करोगे -k से k कैंसिल होगा तो 1 बचेगा इनका समीशन और -x। जैसे ही आप 1 - x रखोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें भी पुट करोगे, ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, I1 ये है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी हमने लिख दिया 1 - x और फिर ये इंटू x, वही चीज प्राप्त हो जाएगी। देखो कैसे, बात को समझिएगा बेटा, ये आपका 1 - x है, x ये है, इसमें अगर आप 1 - x पुट करोगे वापस वही आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे रखो 1 - x और यहाँ पर भी रखोगे 1 - x, तो ये आपका 1 से 1 कैंसिल, देखो फिर से वही चीज़ आ गई, x × 1 - x। बेटा आप बच्चों को बता दें, अगर 2 - x में खास बात है, अगर आप x की जगह 2 - x पुट करोगे तो x आएगा, और कुछ रखोगे तो नहीं आएगा, ये 2 - x ही रखना है तो फिर आपका ये हो। तो इसीलिए ये 1 - x की जगह फिर से 1 - x रख रहे तो ये x बनेगा, वो 1 - x, इसलिए मल्टीप्लाई उनका वही रहेगा। तो आप ये ना कहना कि सर आपने इसमें चेंज नहीं किया, वो मैंने किया है बेटा, इसमें देखो 1 - x रखा, इसमें 1 - x रखा, वो x बन गया, यानी दोबारा से वही चीज़ तैयार हुई।
x इंटू वाले में हमने इसको स्टार्ट किया। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा, तो f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स ये होगा बेटा, फिर माइनस इस पूरे का मल्टीप्लाई x में होगा, तो x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स dx, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, लिमिट वही जो लिखी है 1 माइनस के से k, 1 माइनस के से k। अब आपको दिख रहा होगा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही होगी, समझ में आ रही ना क्या होगा। ये देखिए ये हो गया I1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये वैल्यू कितनी हो गई बताओ, ये वैल्यू I2 हो गई कि नहीं हो गई बताइए। लिमिट भी तो देखो सेम थी दोनों की, इसलिए हमने x इंटू वाले से स्टार्ट किया और ये चीज़ जो है दोबारा से वही बन गई। देखो लिमिट, एक चीज़ देखो तो लिमिट सेम है। इस सवाल में a को सॉल्व करो दूसरा तैयार हो जाता है। तो I1 इसकी जगह हमने I2 रख दिया और इसकी जगह कितना रख देंगे बेटा, इसकी जगह क्या रख देंगे, वही बन गया, तो इसकी जगह I1 रख देंगे। तो I1 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस I1 इधर आएगा प्लस का I1 में I1 को ऐड करोगे 2I1 इज इक्वल टू I2। तो यहाँ से हम अगर आपसे पूछें I1 अपॉन I2 कितना होगा, तो वो हमारा आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन ए पार्ट होगा। इस तरीके से हमने इस चीज़ को सीख लिया है। अब इसको आगे नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।